इसी साथ साथ आप यहां पर खबर में अगर देखें कौन सी ट्रेन थी, कहां से आ रही थी, तो कहा जा रहा है साथियों, मैप पर अगर मैं दिखाऊं ना एक बार के लिए, आप मैप को देखने का प्रयास कर लें, फिर यह आपको समझने में आसान होगा। असल में भारत के पूर्ववर्ती भारतीय क्षेत्र में दो राज्यों को आप यहां पर देखें, वो कौन से हैं। एक राज्य यहां पर है उड़ीसा और एक राज्य है यहां पर वेस्ट बंगाल। असल में साथियों यहां दो ट्रेनें की जिक्र हो रहा है, एक हावड़ा एक्सप्रेस का हो रहा है, एक कोरोमंडल का हो रहा है। हावड़ा से निकलने वाली कोई चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस है और एक कोरोमंडल एक्सप्रेस है। इनमें से हुआ क्या है कि एक ट्रेन तो कर्नाटक से आ रही है हावड़ा के लिए और एक ट्रेन जो है वो हावड़ा से इधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, कोरोमंडल की तरफ। ये दोनों ट्रेनें आमने सामने, हालांकि 3 घंटे का सामान्यतया दोनों में डिफरेंस रहता है क्रॉसिंग में, लेकिन फिर भी एक ट्रेन के लेट होने से वो होती है ना, समय जब खराब होता है तो कुछ इस तरह की नियति ले जाती है इस तरह से। तो यहां पर बालासर के नजदीक एक जगह है जिसका नाम है बाहनगा नामक रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में तमाम सवाल किए जा रहे हैं। जैसे कि मतलब एक एनिमेशन हमें मिला जिसमें यह दिख रहा है कि किस प्रकार से यहां पर ट्रेनें चली थी और ट्रेनें जाकर के आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब इस तरह से एक दूसरे के साथ आमने सामने टकराई हैं। यह बालासर उड़ीसा के अंदर का दृश्य बताया जा रहा है और जो खड़ी हुई ट्रेन थी या मतलब रुकी हुई ट्रेन थी उससे दूसरी ट्रेन टकराई है। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि यार एक पटरी पे अल्टीमेटली 2 ट्रेन आ कैसे गई, एक ट्रेन ये आ रही, एक ट्रेन ये रही, एक पटरी पे 2 ट्रेन आ कैसे गई। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, मतलब जो मेजर कारण होता है वो तकनीकी खराबी ही होता है। और तकनीकी खराबी कैसे, तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि ट्रेनें चलती कैसे हैं। ट्रेनें चलती कैसे हैं, बोले इंजन से चलती हैं, पटरी पे चलती हैं, ऐसा नहीं। असल में ट्रेनें चलती कैसे का मतलब हुआ कि ये कैसे डिसाइड होता है कि इस पटरी से तो ट्रेन आएगी और इस पटरी से ट्रेन जाएगी, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि असल में जो रेलवे स्टेशन होता है ना, वहां पर एक कंट्रोल रूम होता है, स्टेशन अधीक्षक जिसको मैनेज कर रहे होते हैं, वो असल में ये देख रहे होते हैं कि कौन सी पटरी खाली है। तो उनके एक बड़े से डिस्प्ले के ऊपर, रेल की पटरियों के ऊपर रेड मार्क और ग्रीन मार्क करके ब्लिंक करती हुई लाइट्स लगी हुई होती हैं। जहां रेड मार्क लगा हुआ ब्लिंक चल रहा है, इसका मतलब इस पटरी से होकर ट्रेन जा रही है, और जहां ग्रीन लगा हुआ है इसका मतलब है कि वहां पर पटरी खाली है। इस प्रकार से स्टेशन वाले वहीं पर बैठे बैठे ट्रेन को दिशा दे देते हैं। आप और हमको, जब हम नहीं जानते ट्रेन के बारे में, तो ऐसा लगता है कि ड्राइवर ट्रेन चलाता है। वास्तविकता में ड्राइवर ट्रेन नहीं चला रहा होता है, चलाता वो स्टेशन पे बैठा हुआ स्टेशन सुपरिटेंडेंट या फिर जो भी इंचार्ज है वो चलाता है ट्रेन। आप पूछेंगे वो कैसे, असल में वही डिसाइड करता है कि ट्रेन को कौन सी पटरी पे लेना है। अपन सोचते हैं यार ट्रेन मुड़ती कैसे है, तो होता क्या है ना कि पटरियों के अंदर शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग से मतलब ये ट्रेन की पटरी जो है वो दूसरी पटरी के साथ में, वहां स्टेशन अधीक्षक बैठा बैठा जब वो ऑर्डर कंट्रोल पैनल को ऑर्डर करता है, वो पटरियां ऑटोमेटिक दूसरी पटरियों के साथ मर्ज हो जाती हैं। तो वो पटरियां मूव करती हैं। पटरियों के मूव करने से जिस तरफ पटरी मूव कर गई उस तरफ गाड़ी मुड़ करके चली जाती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में पटरियों पर, किस पटरी पर कौन सी गाड़ी जाएगी, यह निर्धारण स्टेशन से होता है। तो पटरी पर जहां ग्रीन लाइन दिख रही होगी वहां पर एक ट्रेन अगर ऑलरेडी खड़ी है तो इसका मतलब ये तकनीकी खामी, और अगर ये तकनीकी खामी नहीं है तो ये मानवीय भूल है, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य है। चलो अब ये पूछेंगे कि सर इसका मतलब इतने सारे लोगों की जिंदगी एक स्टेशन पर बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में होती है क्या? बिल्कुल, अभी तक तो यही है। और अगर वो आदमी गलत तरीके से ऑर्डर कर दे, केवल एक गलत बटन दबा दे, पटरियां दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हादसे होना निश्चित है। इससे बचने के लिए क्या हुआ? इससे बचने के लिए भारत सरकार के द्वारा कवच सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई थी। कवच सुरक्षा प्रणाली के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने जून 3, 2023 को, अभी जो वीडियो चल रहा है लोग इसे उठा रहे हैं, इसको क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि असल में अश्विनी वैष्णव जी ने आज से कुछ महीने पहले भारत के लिए एक बात की घोषणा की, और क्या कहा कि हम लोगों ने एक ऐसी तकनीकी विकसित कर ली है कि जिससे अगर एक पटरी पर, जैसे मानवीय भूल से, मैंने अभी आपको क्या बताया, ट्रेन टकराती क्यों है, मानवीय भूल हो या मानवीय भूल के साथ साथ तकनीकी खराबी हो, तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो मानवीय भूल से या तकनीकी खराबी से भाई पटरियां एडजस्ट ही नहीं हो पाई, ट्रेन एक ही जगह पर आ गई। ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती, हमें लगता है ड्राइवर चलाता है, वो केवल स्पीड देता है, रोकता है, वो यही करता है। उसको दिशा देने वाला जो काम है ना वो स्टेशन से होता है। ऐसी स्थिति में अगर मानवीय भूल या तकनीकी खराबी से एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आ जाएं, जैसे देखो एक ट्रेन ये जा रही जिसमें अश्विनी वैष्णव जी खुद बैठे हुए हैं और सामने से एक ट्रेन और आ रही है, दोनों आमने सामने आ गई, तो दोनों के आमने सामने आने पर इन्होंने बकायदा खुद बैठ करके ये डेमो दिया और लोगों में ये विश्वास पैदा किया था कि अगर ऐसी स्थितियां आ जाएंगी तो ऐसी स्थितियों में ट्रेनें स्वतः ही एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगी। तो अब देखो, जब आपने देखो ऑटोमेटिक ब्रेक लगने शुरू हुए, इस रक्षा प्रणाली को
कवच सुरक्षा प्रणाली नाम दिया गया। अब सोचो कि इस चीज का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि ट्रेनें एक साथ एक पटरी पर आ जाएंगी तो रुक जाएंगी, तो फिर ये रुकी क्यों नहीं? क्या आपकी कवच सुरक्षा प्रणाली, जिसको लेकर के आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, या फिर लोगों के मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि अब पूरी तरह रेल यात्रा सुरक्षित है, क्या वो प्रयास निष्फल था? वर्ष 2012 से शुरू हुआ कार्यक्रम, अब तक हजारों करोड़ रुपए जिसपे इन्वेस्ट हो चुके हैं, क्या वो बर्बाद हो गया? सरकार के द्वारा हर बजट में कवच के नाम पर इतना पैसा ले लिया जाता है, हो क्या रहा है? यह प्रश्न अब होने से राजनीतिक गलियारों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई कवच काम क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब जो निकल के आ रहा है वो क्या है? असल में कवच भारत के 34,000 किलोमीटर के लगभग की पटरियां डली हुई हैं। उन सभी पटरियों पर अभी कवच प्रणाली चालू नहीं हुई है। विशेष रूप से कवच प्रणाली को लागू करने में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। जैसे इस बजट के अंदर 133 करोड़ रुपए साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए लिए गए। अभी जो हादसा हुआ है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में हुआ है। इस पूरी प्रणाली को पूरे भारतवर्ष के 34,000 किलोमीटर के अंदर लगाने के लिए अभी समय लगेगा। मतलब कि यह प्रणाली अगर होती तो आप यह जरूर कह सकते हैं कि यदि यह प्रणाली होती तो आज यह हादसा नहीं हुआ होता।